रहीम, आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल की फर्स्ट क्लास है, लेक्चर है। इसमें आज बात करेंगे कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की और दुनिया में जो अनसर्टेनिटी आती है, जैसे पेंडेमिक आ गया, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं तो उसकी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, अगर दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है या वो जो जो पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से आती है या किसी पेंडेमिक की वजह से आती है या किसी अर्थक्वेक की वजह से आती है, तो उसके असरात हमारी मार्केट पे किस तरह से हो सकते हैं। देखिए, फॉरेक्स मार्केट एक वास्ट मार्केट है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो अगर आप एक किसी का स्टॉक्स में काम करें तो वो एक सिंगल कंपनी है। अगर आप गोल्ड में काम करें तो वो पूरी ग्लोबली उसकी एक रेट है, तो कहीं पर भी ग्लोबली कोई भी इवेंट हो तो वो उसको मुतासर करेगा। इसी तरह से आप किसी मुल्क की करेंसी पे काम कर रहे हैं या यूरोपियन करेंसी पे काम करें तो पूरी कंट्री, यहाँ पर तो मेजर करेंसी तीन चार है, या यूएसडीटी है, सॉरी, या यूएसडी है, या यूरोपियन यूरो है, या जीबीपी है। तो इस तरह की ये जो करेंसीज है तो मेजर करेंसीज है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो यूएस जो डॉलर है उस पर असर पड़ता है। इसी तरह से यूरोप एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पूरी कॉन्टिनेंट है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उस पर असर पड़ते हैं। तो आपको जो जियो पोलिटिकल इवेंट्स हैं वो देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे एशिया में अगर हम देखें, हम मेजर किस चीज़ में ट्रेड करते हैं, हम गोल्ड में करते हैं, ऑयल में करते हैं, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में करते हैं। ये चार पांच चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं। फिर अगर हम बात करें रिसेंटली ये जो वार चल रहा है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट की वार की वजह से ही तो गोल्ड की प्राइस बढ़े, क्योंकि दुनिया में एक अनसर्टेनिटी की वार की वजह से ही तो गोल्ड की प्राइस बढ़े, क्योंकि दुनिया में एक अनसर्टेनिटी जब भी पैदा होती है तो लोग जो हैं उन प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं जो सेफ हेवन माने जाते हैं। आजकल बिटकॉइन को भी सेफ हेवन माना जा रहा है। ये गोल्ड है, आप देखें गोल्ड की प्राइस क्यों ऊपर जा रही है। गोल्ड, जो यूक्रेन का वार हुआ था, यूक्रेन से पहले गोल्ड $1800 का था, फिर ये $2000 पे आ गया। 2008 डॉलर के बाद ये मिडल ईस्ट वाली इशू की वजह से भी $2700 तक आ चुका है। ठीक है, और ये मजीद ऊपर जाने की इसमें सख्त है। इसकी वजह ये है कि जो टेंशन है मिडल ईस्ट में, ये मजीद स्केलेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जब टेंशन स्केलेट होता है, ना सिर्फ इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि जो कंट्रीज हैं वो भी अपनी गोल्ड की रिजर्व बढ़ा देते हैं। वो अपनी गोल्ड की रिजर्व को बढ़ाते हैं कि ताकि दुनिया में कोई अनसर्टेनिटी हो तो उनके पास डॉलर के बजाय गोल्ड की रिजर्व ज़्यादा, गोल्ड की रिजर्व बढ़ा देते हैं। इस वजह से जो गोल्ड है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। फिर बिटकॉइन की प्राइस क्यों बढ़ रही है? बिटकॉइन की प्राइस इसलिए बढ़ रही है, बिटकॉइन इन जो है एक तो ग्लोबल डायनामिक्स में चेंज आया कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया गया कि दैट्स अ इंस्ट्रूमेंट टूल्स, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज ब्लैक रॉक की सीईओ ने कहा कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन फिर अगर हम जियो पोलिटिकल इवेंट्स की बात करें तो उसकी वजह से भी बिटकॉइन में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स का क्या पता, अगर किसी मुल्क पे हमला हो जाए या किसी कंपनी की सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो कंपनी के शेयर तो गिरेंगे, लेकिन बिटकॉइन हो गया या गोल्ड हो गया उनकी प्राइस तो नहीं गिरेगी ना। तो ये इस वजह से फिर ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। अगर फूड इन्फ्लेशन आएगा, अगर ये जो कॉम्प्लेक्ट है इसकी वजह से अगर दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आ जाती है या एनर्जी इन्फ्लेशन आ जाए, जिस जो ये 2022 के बाद एनर्जी इन्फ्लेशन आया था यूक्रेन की वार की वजह से, उसकी वजह से यूरोपियन सारी करेंसीज नीचे चली गई थी, क्योंकि पूरा यूरोप एनर्जी इंपोर्ट करता है। जब एनर्जी की प्राइस बढ़ती है तो उनका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से उनकी करेंसी पर प्रेशर पड़ा। हमने देखा कि यूक्रेन की वार के बाद पाउंड और इसमें यूरो में काफ़ी प्रेशर था, वो नीचे चले गए थे। इसी तरह से गोल्ड की प्राइस और ऑयल की जब बढ़ती है तो हम देखते हैं केड जो कैनेडियन डॉलर है वो भी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि कनाडा की सारी प्रोडक्शन गोल्ड और ऑयल की है। तो वो एक्सपोर्टर है इस चीज़ की, तो इनकी प्राइस बढ़ती है तो उनको अच्छी वैल्यू मिलता है, उनकी प्राइस ऊपर चले जाते हैं, उनकी जो करेंसी है ऊपर चले जाते हैं। तो ये दुनिया में हर चीज़ जो है ना, इस फॉरेक्स मार्केट में चीज़ों को आपने इंटरलिंक करना आना चाहिए। अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फूड इन्फ्लेशन की वजह से कौन सी मुल्क मुतासर होंगे? जाहिर सी बात है यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो मुतासर होंगे, अमेरिका मुतासर होगा, ये फूड इम्पोर्टर है। अगर एनर्जी की प्राइस बढ़ती है तो यूरोप मुतासर होगा, क्योंकि यूरोप एनर्जी इंपोर्ट करता है। फिर सप्लाई चेन में खलल पैदा हो जाती है। सप्लाई, जैसे अभी यमन का इशू है, यमन
जितनी भी शिप्स यमन से आते हैं तो वहाँ पर एक थ्रेट है शिप्स को कि वहाँ पर उन पे अटैक किया जाए। सप्लाई चेन पे की कॉस्ट आजकल बढ़ चुकी है, तो इसमें भी इसकी वजह से भी जो है एक सेफ हेवन अपील पैदा हो गया है गोल्ड में। हम लोग किसी और चीज़ की बजाय गोल्ड और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जियो पोलिटिकल इवेंट सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। अगर आपको पता है आज ईरान ने अगर मिसाइल छोड़ दिया या इसराइल ने ईरान पर रेडिलेट अटैक कर दिया बैक में, तो आप देखेंगे गोल्ड की प्राइस शायद ओवरनाइट आपको $3000 तक चले जाए। तो ये जो इकोनॉमिक इवेंट से ज़्यादा जो जियो पोलिटिकल इवेंट्स हैं उनका असर ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं तो आपको जियो पोलिटिकल जो इवेंट्स हैं उनकी एनालाइजेशन आनी चाहिए, उन पर नज़र रखें। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा मार्केट में जितना भी आपका लॉट साइज है आपने स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आपकी सिर्फ आपका जो स्ट्रक्चर लेवल है उस पे नहीं चलता आपकी मार्केट। दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई वाकया हो गया तो ये मार्केट यूं शूट कर देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे साथ हुआ है, यूक्रेन वाली अटैक जब हुआ था तो मेरी सेल लगी हुई थी गोल्ड में, मुझे आज भी याद है। लेकिन मेरी जो है ये एसएल लगा हुआ था तो मैं निकल गया, लेकिन मेरे साथ काफ़ी सारे जो मेरे क्लाइंट्स थे उस टाइम पे, तो उनकी मार्केट वाश हो गई क्योंकि लोग एसएल नहीं लगाते। अब 10 दफ़ा उनको बोले वो एसएल नहीं लगाते। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप जियो पोलिटिकल इवेंट्स का असर हमेशा, अगर जहाँ भी दुनिया में टेंशन होती है तो गोल्ड और बिटकॉइन इन दोनों की प्राइस ऊपर जाएगी। ऑयल डिपेंड करता है ऑयल की प्राइस पे कि कॉम्पेक में क्या ऑयल की सप्लाई चेन मुतासर हो रहा है, तो ऑयल की प्राइस भी ऊपर जाएगी। जब ऑयल की प्राइस ऊपर जाएंगी तो याद रखना कैनेडियन डॉलर उसके साथ बढ़ेगा। और फिर यूरोपियन जितनी भी करेंसीज हैं, आपका जीबीपी हो गया या जीपी यूरो हो गया, तो ये इनकी प्राइस हमेशा नीचे आती है। ये चीज़ें, और एक जापानीज करेंसीज हमेशा अपवर मूवमेंट करती है। उसकी वजह क्योंकि उसको एक सेफ हेवन अपील उसमें है। अगर मौका मिला तो उस पर पूरी आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो शॉर्टली आपको बताता हूँ कि जेपनीज की इन्वेस्टमेंट सारी बाहर है। जब भी सेफ इवन दुनिया में अनसर्टनिटी आती है तो वो इन्वेस्टमेंट वापस जाने का होम कंट्री में बैक होती है हमेशा, जब भी अनसर्टनिटी दुनिया में होती है। तो जब भी होम कंट्री में बैक होता है तो उसकी वजह से जो है आपको अप्रिसिएशन नज़र आती है ये जीपीपीवाई में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।